हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम दुबे। स्वागत है आप सभी का जैनिक जेईई स्टडी में। तो हम लोग अपना इरिगेशन का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, जहां पर हम लोगों ने अपने 3 चैप्टर जो है वो फिनिश कर लिए हैं, ठीक है। कल डैम का जो चैप्टर था वो भी हम लोगों ने फिनिश कर लिया है ना। डैम के बारे में जाना हम लोगों ने, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या पढ़ना था, आपके सिलेबस में क्या है, ग्रेविटी डैम, ठीक है। आपको ग्रेविटी डैम के बारे में पढ़ना था कि ग्रेविटी डैम होता क्या है ना, क्या उसका साइट सिलेक्शन होता है ना। साइट सिलेक्शन जब हम लोग करते हैं तो कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखते हैं और उसमें कौन कौन से फोर्सेस ग्रेविटी डैम में एक्ट होते हैं। तो मैंने आप लोगों को कुछ फोर्सेस के नाम लिखाए थे, है ना, जिसमें से मैंने बताया था कि कौन कौन से फोर्सेस, 3 फोर्सेस उसमें मेजर फोर्सेस होते हैं और बाकी के जो फोर्सेस होते हैं वो माइनर फोर्सेस होते हैं। तो आपको पूछ सकता है कि कौन से मेजर फोर्सेस हैं, है ना। आपको क्या पूछेगा ग्रेविटी डैम में, हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा था, मैंने आप लोगों को फोर्सेस के नाम बताए थे, है ना। क्या बताया था, फोर्सेस एक्टिंग ऑन ग्रेविटी डैम, ठीक है। कल का थोड़ा सा देखते हैं, फिर वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं हर वीडियो में मैं पिछली जो वीडियो की चीजें खत्म हुई होती है वो इसलिए बताता हूं ताकि आप लोग कनेक्ट कर सके कि हाँ, पिछले वीडियो में यहां पर खत्म हुआ था, अब हमको यहां से स्टार्ट करना है। इसलिए मैं जस्ट रिमाइंड कराता हूं आप लोगों को कि आपको याद आ जाए और आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो कौन कौन से फोर्सेस हम लोगों ने देखे थे, सबसे पहले देखा था हम लोगों ने सेल्फ वेट, ठीक है। सेकेंड हम लोगों ने देखा था वाटर प्रेशर, ओके। थर्ड वाला हम लोगों ने कौन सा देखा था, थर्ड देखा था अपलिफ्ट प्रेशर। और मैंने क्या बताया था कि ये जो 3 फोर्सेस हैं आपके, ये जो 3 फोर्सेस है वो क्या है, मेजर फोर्सेस हैं, ठीक है। ये क्या है, मेजर फोर्सेस हैं, ठीक है, आपके डैम पे लगने वाले मेजर फोर्सेस है। और भी फोर्सेस होते हैं जैसे कि आपका विंड फोर्स हो गया, वेव फोर्स हो गया, या फिर आपका क्या आ जाएगा, अर्थक्वेक फोर्स आ गया, ठीक है। तो ये सारे जो फोर्सेस होंगे, आइस प्रेशर आ गया या आइस का फोर्स आ गया, ये सारी चीजें क्या आएंगी, आपकी माइनर फोर्सेस होंगे। बट मेजर फोर्सेस कौन कौन से थे, एक सेल्फ वेट, वाटर प्रेशर एंड अपलिफ्ट प्रेशर, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कुछ इस तरीके का आपका डैम है, ठीक है, कुछ इस तरीके का आपका डैम है, मान लीजिए यहां पर देख लेते हैं, ये आपका डैम है, ठीक है, कुछ इस तरीके का रहेगा, ठीक है। ये एलिमेंट्री प्रोफाइल है आपके डैम का। अब क्या हुआ, इसमें इसका सेल्फ वेट लगेगा, कुछ सेल्फ वेट लग रहा है इस डैम का, वो लोड आएगा। अब यहां पर वाटर का प्रेशर लगेगा, वाटर इस पे प्रेशर लगाएगा। अब क्या होता है, सीपेज के थ्रू पानी क्या होता है, नीचे जाता है और वो आपके डैम को ऊपर की ओर प्रेशर लगाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपलिफ्ट प्रेशर। तो ये जो 3 फोर्सेस होंगे ये मेजर फोर्सेस होंगे डैम के। और ग्रेविटी डैम का मैंने एग्जांपल बताया था। सबसे पहले तो डैम का मैंने क्या बताया था, डेफिनेशन। डैम क्या होता है, एक फिजिकल बैरियर होता है या ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ठीक है। डैम क्या करता है, आपका एक फिजिकल बैरियर होता है या ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जिसको हम लोग कहां कंस्ट्रक्ट करते हैं, अक्रॉस द रिवर, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका रिवर जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, अक्रॉस द रिवर, ये आपका रिवर है तो इसके अक्रॉस में हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देंगे, ऑब्स्ट्रक्शन बना देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका वाटर लेवल राइज हो जाएगा, किधर, अप स्ट्रीम में। अब देखो यहां मैंने पानी रोक दिया तो इस साइड में क्या होगा, वाटर लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, वाटर लेवल राइज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो याद कैसे रखना, कई लोग ना अप स्ट्रीम साइड और डाउन स्ट्रीम साइड में बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो जिधर पानी का लेवल अप हुआ वो अप स्ट्रीम साइड। अब मैंने यहां पर बैरियर बना दिया तो यहां से पानी का लेवल क्या होगा, डाउन होना शुरू हो जाएगा, पानी का लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, वो क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम हो गया। तो ये चीज को याद रखना। अब ग्रेविटी डैम क्या होता है ग्रेविटी डैम ऐसा डैम होता है जिसका खुद का सेल्फ वेट काफी होता है, ठीक है। किसी डैम का सेल्फ वेट काफी होता है कि वो क्या करे, एक्सटर्नल फोर्सेस को रेजिस्ट कर जाए, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविटी डैम बोलेंगे, ठीक है। और भी डैम होते हैं, उसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, हमें हमारे सिलेबस में ग्रेविटी डैम का है। अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट करके बताइए कि मैं क्या करूंगा, आपका टाइप्स ऑफ डैम के ऊपर एक पर्टिकुलर सेशन का आपका वीडियो ले आऊंगा, ठीक है। बट हमें हमारे सिलेबस में अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ग्रेविटी डैम ही पूछता है, ओके। तो चलो यहां तक की चीज हम लोग कल के वीडियो में देखे थे। आज हमको देखना है कि टाइप्स ऑफ कैनल देखना है, ठीक है। और उसमें भी हमें देखना है कि अलाइनमेंट के बेसिस पे जो कैनल होता है, कैनल को भी 3 तरीके से बांटा जाता है, ठीक है, ठीक है। कैनल को भी 3 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, 3 बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। लेकिन हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपके एग्जाम में जो पूछता है कि
अलाइनमेंट के हिसाब से कैसे आप कैनल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे कैनल को आप क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अलाइनमेंट हम कैसे कैनल को क्लासिफाई कर सकते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, एसएससी में 3 से 4 बार पूछा गया है। आपको क्या पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा रिज कैनल क्या होता है, कंटूर कैनल क्या होता है, साइड स्लोप कैनल क्या होता है, यही चीज आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो हमें अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हुए चलना है। ठीक है, तो हमें वो चीज पढ़नी है जो एग्जाम में आए। ओके, अगर नॉलेज के लिए अगर आपको पढ़ना है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको पूरा चीज पढ़ा दूंगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसे हमें पहले टारगेट करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, एक सीक्वेंस होता है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में कि जब हम कैनल को निकालते हैं रिवर से तो उसका सीक्वेंस किस तरीके से होता है। ठीक है, तो देखो सीक्वेंस में आपको बता देता हूं, यहां पर आपका रिवर रहेगा। पहले तो सीक्वेंस को देख लो कि सीक्वेंस क्या होता है, आपको सीक्वेंस पूछता है। ये आपका रिवर है। ठीक है, ये रिवर है, रिवर से आप पानी निकालोगे, सॉरी रिवर से आप क्या करोगे, नेटवर्क निकालोगे कि ये नेटवर्क किस तरीके से बनता है और कैसे रिवर का पानी आपके फील्ड तक पहुंचता है, वो सीक्वेंस कैसे होगा, ये चीज को देखो। ठीक है, यहां पर आएगा, यहां पर हेडवर्क आएगा, यहां पर आपका क्या बनेगा, हेडवर्क्स। हेडवर्क्स अभी पढ़ेंगे हम लोग हेडवर्क्स क्या क्या होते हैं। ओके, उसके बाद आपका कहां जाएगा पानी, हेडवर्क से ये आपका आ जाएगा मेजर कैनाल, मेजर कैनाल में। ठीक है, मेजर कैनाल में आएगा पानी, मेजर कैनाल से आपका पानी कहां जाएगा, मेजर कैनाल से आपका पानी जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल में। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो यहां पर मेजर कैनाल से आपका पानी चला जाएगा डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल में चला गया। चल, उसके बाद आपका पानी कहां जाएगा, उसके बाद आपका पानी जाएगा मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी में, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी में जाएगा। ठीक है, ये देखो मेजर कैनाल से कहां गया, आपके ब्रांच कैनाल में गया, ब्रांच कैनाल में गया। उसके बाद आप मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी में पानी दे दिए, उसके बाद आप क्या करोगे, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी में आपका पानी जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, अब माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी से क्या जाएगा आपका पानी, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी से आपका पानी चला गया फील्ड कैनाल में, फील्ड कैनाल में, और फील्ड कैनाल से आपका पानी कहां चला जाएगा, फील्ड में। ठीक है, यहां से आपका पानी पहुंच गया फील्ड तक। समझ में आया किस तरीके से गया। अब देखो इसको सीक्वेंस को समझो कि किस तरीके से ये गया। ये आपका रिवर था, ये आपका रिवर था, इस रिवर से आपका पानी कहां गया, हेडवर्क्स। हेडवर्क्स मतलब आप हेडवर्क्स के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, हमारा पर्टिकुलर चैप्टर है कि क्या क्या हेडवर्क होते हैं। डाइवर्जन हेडवर्क के बारे में पढ़ेंगे, वियर बैराज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब इसको थोड़ा डायग्राम से समझो। ठीक है, ये तो मैंने आपको लाइन डायग्राम से समझाया है, अब डायग्राम से समझो। ये आपका रिवर है, ये आपका रिवर है। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहां वियर या बैराज बना दिया। ठीक है, यहां वियर या बैराज बना दिया ताकि पानी रुक सके। अब क्या हुआ, पानी का लेवल इस तरफ अप होना शुरू हो गया, राइज होना शुरू हो गया पानी का लेवल। अब यहां से आपने क्या किया, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि एसएससी में 3 से 4 बार पूछ चुका है सीक्वेंस क्या होगा। आपको सारे सीक्वेंस दे दिए रहेंगे और बोलेगा कि कौन सा सीक्वेंस कैसा होगा। रिवर आएगा, हेडवर्क आएगा, मेजर कैनाल आएगा, ब्रांच कैनाल आएगा, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, फील्ड कैनाल और फील्ड। इस तरीके से आपको दिया रहेगा या 4 चीज दे देगा, बताओ भाई, मेजर कैनाल, ब्रांच कैनाल, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, 4 चीज दे देगा, बोलेगा सीक्वेंस कौन सा होगा। ठीक है, तो सीक्वेंस को याद रखना। ये बन गया आपका वियर बैराज। ठीक है, वियर और बैराज बन गया। ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया हेडवर्क्स, ये आपका हेडवर्क्स हो गया, ये आपका हेडवर्क्स हो गया। ठीक है, अब पानी का लेवल राइज हो गया यहां पर, फिर हम लोगों ने क्या किया, यहां से कैनल निकाल दिया। यहां से क्या किया, कैनल निकाला, यहां से कैनल निकाला। ये क्या हो गया हमारा मेन कैनल और मेजर कैनल। यहां पर ऐसा भी लिख सकते हो, मेन कैनाल भी लिख सकते हो। ठीक है, मेन कैनाल भी लिख सकते हो यहां पर।
ठीक है, मेन कैनाल या मेजर कैनाल, ठीक है, और इसको क्या बोल सकते हैं, ब्रांच कैनाल। उसके बाद फिर क्या आता है, ब्रांच कैनाल, ठीक है। अब यहां से क्या निकला, इस मेन कैनाल के बाद से यहां पर निकला उसका ब्रांच कैनाल। मेन कैनाल के बाद से क्या निकला, ब्रांच कैनाल निकला। फिर वो क्या हुआ, यहां से आपका क्या गया, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी में गया। मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी से वो क्या हुआ, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी में गया। और फिर क्या हुआ, वहां से छोटा सा एक निकला हमारा फील्ड कैनाल, और वो क्या हो गया, फील्ड में जाकर के पानी को पहुंचाएगा। तो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। रिवर में क्या किए हम लोग, बैराज बनाए। अब ध्यान से समझना, इमेजिन करते जाना। रिवर था, रिवर में हम लोगों ने क्या किया, वियर बैराज बनाया। मतलब क्या हो गया, हेडवर्क कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, हेडवर्क कंस्ट्रक्ट कर दिया। हेडवर्क में क्या आता है, वियर बैराजेस आते हैं। फिर क्या किए, यहां पर मेन कैनाल में आए। ये क्या है, मेन कैनाल, ठीक है, ये क्या हो गया, मेन कैनाल में आ गए हम लोग। मेन कैनाल के बाद हम लोग क्या आ गए, ब्रांच कैनाल में चले गए। ये आपका क्या हो गया, ब्रांच कैनाल, ठीक है, ये आपका हो गया ब्रांच कैनाल, ठीक है। उसके बाद क्या आया आपका, फिर हम लोग गए मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी में, ठीक है, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी में गए। मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी से आपका पानी गया कहां, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी में। फिर वो आ गया फील्ड कैनाल में, और फील्ड कैनाल के बाद वो पहुंच गया आपके फील्ड तक। पानी आपके रिवर का पानी जो था वो फील्ड तक पहुंच गया। तो ये सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। क्यों, क्योंकि ये 3 से 4 बार आपके एसएससी जेईई के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। सीक्वेंस आपको पूछेगा तो इस तरीके से लाइन डायग्राम को याद रखो, या तो इसको याद रखो। आपके लिए मैंने दोनों डायग्राम बना दिया है, ठीक है। लाइन डायग्राम से ज्यादा इजी है, अगर आपको इससे इजी लगता है तो आप इस वाले डायग्राम से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैंने यहां पर लाइन डायग्राम और वो वाला डायग्राम बना दिया एक्सप्लेन करके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने तरीके से उसे इनोवेटिव तरीके से अच्छे से बनाना है, ठीक है। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये चीज याद रखना, जब हम लोग संडे को मिलेंगे, जहां हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, वहां पर आपको एक इसके क्वेश्चंस दिखेंगे, ठीक है। जब हम लोग संडे को अपना क्वेश्चन सेशन रखेंगे, वहां पर आपको इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, ओके। तो ये चीज याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग संडे को करेंगे, जो हमारा लाइव सेशन होगा उसमें। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अलाइनमेंट के हिसाब से हम लोग कैसे कैनल को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो अगला हेडिंग होगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल। यहां पर लिख लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल ऑन बेसिस ऑफ अलाइनमेंट, ठीक है। अलाइनमेंट के हिसाब से हम कैसे क्लासिफाई करेंगे हमारे कैनल्स को। तो 3 तरीके के कैनल होते हैं अलाइनमेंट के बेस पे। यहां पर बना लेते हैं हम लोग कुछ इस तरीके का, मैं चार्ट बना देता हूं, जिससे आपको ज्यादा अच्छे से और इजी तरीके से सारी चीजें याद रहेंगी, ठीक है। चलो, तो 3 कैनाल होते हैं हमारे, कौन कौन से, एक तो होगा आपका रिज कैनाल, एक आपका होगा रिज कैनाल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वाटरशेड कैनाल भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड आपका होगा कंटूर कैनाल, और थर्ड होगा साइड स्लोप कैनाल, ठीक है। 3 कैनाल होंगे आपके, आपका होगा रिज कैनाल, कंटूर कैनाल और आपका साइड स्लोप कैनाल, ठीक है। ये बेस्ड होता है आपके अलाइनमेंट पे बेस्ड होता है, ठीक है। जैसा जैसा आपका अलाइनमेंट जाएगा या जैसा जैसा आपका रिज लाइन जाएगा, उसके हिसाब से आपका ये कैनाल जाएगा, ठीक है। अब देखो रिज लाइन क्या होता है, ठीक है, इट इज, और ये क्या होता है, ये कंटूर लाइन पे बेस्ड होता है, ठीक है। ये किस पे रहेगा, ये रिज लाइन पे बेस्ड रहेगा और ये कंटूर लाइन पे बेस्ड रहेगा। अब देखो समझो कि क्या क्या चीज कहना चाह रहा हूं, ठीक है। पहले इन दोनों को डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो देखो रिज लाइन क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा, कैचमेंट एरिया के बारे में सुना है आप लोगों ने, कैचमेंट एरिया। ये देखो कुछ इस तरीके का हम लोग देखते थे, हाइड्रोलॉजी में और अच्छे से पढ़ेंगे। ये देखो कुछ इस तरीके का कैचमेंट एरिया होता है, मान लीजिए कुछ इस तरीके का कैचमेंट एरिया है,
ओके, अब देखो यहां पर क्या होगा, बारिश होगा तो पानी क्या आता है, कुछ इस तरीके से धीरे धीरे पानी आएगा और यहां पर क्या होता जाएगा, जमा होता जाएगा, कुछ आता जाएगा पानी और जमा होता जाएगा। अब देखो यहां पर ना, यहां पर कुछ तो एक ऐसा सेंटर लाइन आएगा, कुछ तो ऐसा एक सेंटर लाइन आएगा, ठीक है, जो क्या करेगा, अब यहां जो पानी गिरा, यहां पर क्या हुआ, रेन हुआ, यहां पर पानी गिरा, तो जब यहां पानी गिरेगा तो कुछ वाटर क्या होगा, कुछ वाटर इस साइड पे जाएगा, कुछ वाटर इस साइड पे जाएगा, है ना, कुछ वाटर क्या होगा, इस साइड पे जाएगा, कुछ वाटर इस साइड पे जाएगा। अब वो कहां से हमें को पता चल रहा है कि कौन सा पार्ट जो है वो उसको डिवाइड कर रहा है, तो वो ये रिज लाइन जो है वो उसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये रिज लाइन क्या करता है, दो कैचमेंट एरिया को डिवाइड करता है, ठीक है, समझ में आया, ये रिज लाइन क्या करता है, दो कैचमेंट एरिया को डिवाइड करता है, मतलब पानी गिरा तो अब यहां पर इसके टॉप पे पानी गिरेगा तो कुछ पानी क्या होगा, इस साइड जाएगा, कुछ पानी इस साइड जाएगा, और वो कहां से जाएगा, कहां से वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होगा, इस रिज लाइन के बाद, ठीक है। तो अब समझ में आया कि रिज लाइन क्या होता है, ये तो था हिल के टर्म में। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम तो इरिगेशन पढ़ रहे हैं, तो इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, दो रिवर जा रहे हैं आपके, ये दो रिवर जा रहे हैं आपके कुछ इस तरीके से, यहां पर समझते हैं थोड़ा अच्छे से, दो आपके रिवर जा रहे हैं, एक रिवर हो गया ये और दूसरा रिवर हो गया ये। अब ये रिवर आपको लग रहा होगा कि एकदम पास पास में है, नहीं, एकदम पास में नहीं है ये रिवर, ये लो दूसरा रिवर है ये वाला, ठीक है, दो रिवर जा रहे हैं कुछ इस तरीके से। अब आपको लग रहा होगा ये रिवर पास पास में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये रिवर हो सकता है 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में हो सकता है 200 किलोमीटर के डिस्टेंस में हो, ठीक है, तो कुछ डिस्टेंस पे दो रिवर जा रहे हैं। अब यहां पर उसका क्या है, रिज लाइन है, यहां पर क्या है, रिज लाइन है। अभी रिज लाइन मैंने बताया ना कि कुछ ऐसा पॉइंट होगा, भाई पानी जो होगा जब कुछ रन ऑफ के थ्रू ही तो जाता होगा रिवर्स में, कुछ इस तरीके से जाकर के कैच होता होगा, है ना, पानी जब गिरता होगा तो जमीन से फ्लो होते हुए वो क्या करेगा, रिवर में जाके मिलता होगा, तो कुछ तो पॉइंट होगा जो उसको डिवाइड करता होगा पानी को, है ना, वहां से पानी क्या है, डिस्ट्रीब्यूट होता होगा, उसको मैं क्या कहता हूं, रिज लाइन कहता हूं, ठीक है, और उसे ही मैं क्या कहता हूं, वाटरशेड कहता हूं, और क्या कहता हूं, वाटरशेड कहता हूं। इसीलिए जो रिज कैनाल होता है वो क्या कहलाता है, वाटरशेड कैनाल भी कहलाता है, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या करेंगे, अब कुछ रिवर में भी ऐसा ही केस होगा, जिस तरीके का हिल में था, हिल में क्या हो रहा था, पानी गिर रहा था और कुछ इस तरीके से पानी डिवाइड हो रहा था, ठीक है, आपका इस तरीके का हिल था तो पानी कुछ इस तरफ जा रहा था, कुछ इस तरफ जा रहा था, और वो लाइन जो डिवाइड कर रहा था वो रिज लाइन था, ठीक है। रिवर के केस में भी सेम चीज हुआ। अब देखो क्या करेंगे, अब मैंने क्या किया, यहां से कुछ बैराज वगैरह बना दिया, यहां पर इस रिवर में मैंने क्या किया, कुछ वियर या बैराज बना दिया, यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन बना दिया। जैसे ही ऑब्स्ट्रक्शन बनाया यहां पर वाटर का लेवल हाई होना शुरू हो गया, अप होना शुरू हो गया वाटर का लेवल। अब मैंने क्या किया, यहां से ना एक कैनाल निकाला, यहां से एक कैनाल निकाला और उस कैनाल को इस अलाइनमेंट में ला करके जोड़ दिया, इस रिज में ला करके जोड़ दिया, रिज लाइन में ला करके जोड़ दिया मैंने, समझ में आया। कुछ फिलिंग करके ग्रेविटी को ध्यान में रखते हुए मैंने कैनल बनाया यहां पर, और उसको क्या कर दिया मैंने, इस रिज लाइन तक ला करके जोड़ दिया, और रिज लाइन में जैसे ये जुड़ा उसके बाद मैं कैनल को क्या किया, जैसे जैसे ये रिज लाइन जा रहा है, जैसे जैसे ये रिज लाइन जा रहा है वैसे वैसे मैं अपने कैनल को ले जाना स्टार्ट कर दिया। समझ में आया क्या किया मैंने, एक रिज लाइन था जो क्या कर रहा था, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, जो पानी जो जा रहा है आपके रिवर में फ्लो होके, बताया ना मैंने, कैचमेंट का एग्जांपल दिया, कैचमेंट क्या होता है, रिवर का आपका हिल का एग्जांपल दिया, कुछ इस तरीके का हिल है। अब यहां पर बारिश होगा तो क्या होगा, कुछ पानी इस साइड में जाएगा, कुछ पानी इस साइड में जाएगा, जो लाइन उसको डिवाइड करेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, रिज लाइन कहता हूं। ठीक उसी तरीके से रिवर के केस में भी हो रहा है, पानी गिरेगा तो कुछ पानी इस रिवर में जाएगा, कुछ पानी इस रिवर में जाएगा, जो लाइन डिवाइड करेगा वो क्या हो जाएगा, रिज लाइन कहलाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, यहां पर एक रिवर था उसमें वियर बैराज बनाया, वाटर का लेवल हाई हो गया, वहां से मैंने क्या किया, एक कैनल निकाला और उस कैनल को क्या किया मैंने, ला करके जोड़ दिया इस रिज लाइन में। अब जोड़ने के बाद जैसा जैसा रिज लाइन जाएगा, जैसे जैसे रिज लाइन जाएगा उसके ही अकॉर्डिंग मैं अपने कैनल को ले जाना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये क्या कहलाया, इस तरीके के कैनल को क्या कहते हैं, रिज कैनल कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हो बेस्ड अकॉर्डिंग टू रिज लाइन, बेस्ड अकॉर्डिंग टू
रिज लाइन। क्लियर है, समझ में आया, बेस्ड अकॉर्डिंग टू रिज लाइन। ओके, अब देखो ये क्या होता है, ये कंटूर कैनल क्या होते हैं। अब कंटूर कैनल को थोड़ा ध्यान से समझना कि कंटूर कैनल क्या होता है, क्योंकि अगर कंटूर कैनल समझ में आएगा तो साइड स्लोप कैनल भी समझ में आएगा आपको। चलो देखते हैं। अब देखो क्या होता है, कंटूर आप लोग जानते हैं कहां बनाया जाता है, जो हिली एरियाज होते हैं वहां कंटूर लाइंस बनाए जाते हैं। ठीक है, कंटूर हम लोगों ने पढ़ा है सर्वे में, आप लोगों ने अच्छे से सर्वे में पढ़ा होगा कंटूर। ठीक है, अब देखो क्या होता है, कुछ अगर इस तरीके का हिली एरिया होता है, ठीक है, तो कंटूर लाइंस बनाए जाते हैं। कुछ पॉइंट यहां बनेंगे, कुछ पॉइंट यहां, कुछ यहां, कुछ यहां, कुछ यहां, कुछ यहां। ठीक है, फिर इसको ऐसे ऐसे करके जोड़ देते हैं। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, नीचे लेकर के जाएंगे। फिर आपका क्या बनता है, कंटूर्स बनते हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे करके आपके कंटूर बनेंगे। ठीक है, तो ये कहां बनता है, हिली एरियाज में आपके कंटूर पॉइंट्स बनते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, अब आप लोग देखे होंगे कभी भी जब हिली एरिया में रोड बनता है तो वो किस तरीके से बनता है, आप लोग देखना। मान लो ये हिल है, ठीक है, अब इसमें अगर आपको रोड बनाना है तो आप किस तरीके से बनाओगे रोड को, इसके कंटूर लाइन को ऐसे जोड़ते जोड़ते स्पाइरल तरीके से आप रोड बनाते हो। आप लोग गए होगे ना हिली एरिया में घूमने के लिए, तो रोड कैसे रहते हैं, ऐसे स्पाइरल वे में रहते हैं, इस तरीके से वो क्या करते हैं, कंटूर लाइन को जोड़ते हुए बनाया जाता है। ठीक है, तो सेम चीज हम लोग क्या करते हैं कैनल के केस में भी करते हैं। रिवर होगा कुछ, जो रिवर आपका पहाड़ से निकल रहा होगा, अब क्या करते हैं वहां कैनल बनाना है तो क्या करेंगे, उसको धीरे धीरे उसी एक एक कैनल पॉइंट को जोड़ते हुए, सॉरी कंटूर लाइंस को जोड़ते हुए स्पाइरल तरीके से हम लोग क्या करते हैं, उस कैनल को नीचे तक का फील्ड तक का लाते हैं। समझ में आया, तो ये वाला इस तरीके के कैनल को क्या कहते हैं, कंटूर कैनल। तो ये किस पे बेस्ड होगा, ये आपका बेस्ड होगा, बेस्ड अकॉर्डिंग टू कंटूर लाइंस। ठीक है, अब ये क्या होता है, अब तीसरे तरीके का कैनल आता है साइड स्लोप कैनल। अब साइड स्लोप कैनल में क्या करते हैं, अभी कंटूर कैनल में क्या कर रहे थे, जैसा जैसा आपका कंटूर का पॉइंट था उसी के अलोंग हम लोग क्या कर रहे थे, लेकर के आ रहे थे। ठीक है, जैसा जैसा पॉइंट गया था आपका कंटूर का, जैसा जैसा कंटूर लाइन गया था वैसी वैसी जोड़ते हुए स्पाइरली हम लोग क्या कर रहे थे, लेकर के आ रहे थे कंटूर कैनल में। अब ये क्या करता है, इसमें साइड स्लोप कैनल में क्या होता है, जो कंटूर लाइन होंगे उसके परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू कंटूर लाइन हम लोग क्या करते हैं, कैनल बनाते हैं। ठीक है, मतलब इस तरीके से स्पाइरली नहीं लाएंगे, सीधा एक साथ ऐसे नीचे उतार देंगे। समझ में आया, ये कंटूर लाइन जा रहा था कुछ इस तरीके से, स्पाइरली कंटूर लाइन जा रहा था, अब क्या किया, सीधा उतार दिए, है ना। तो ये इस तरीके के कैनल को क्या कहते हैं, ये होता है कंस्ट्रक्टेड परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू कंटूर लाइंस। ठीक है, कुछ इस तरीके का आपका कंटूर लाइन जा रहा होगा इस तरीके से। तो अभी इस कंटूर कैनल में क्या कर रहे थे, जैसा जैसा कंटूर लाइन गया था उसके अलोंग हम लोग लेके जा रहे थे, लेकिन साइड स्लोप कैनल में क्या करेगा, परपेंडिकुलर ऐसे कैनल निकाल देगा सीधा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका साइड स्लोप कैनल कहलाएगा। ठीक है, अब इसको कहां बनाया जाता है, इसको हम लोग यूज करते हैं, यूज्ड इन प्लेन एरिया। ठीक है, और ये कहां यूज होगा, यूज्ड इन हिली एरिया। ठीक है, अब देखो ये है, इसका क्या होता है, अब मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रिज कैनल और कंटूर कैनल में से, रिज कैनल में आप क्या कर सकते हो, इरिगेशन को बोथ साइड कर सकते हो, है ना। आपका कुछ इस तरीके से कैनल गया है, ये दो रिवर गए थे, ये लाइन था, आपने कुछ इस तरीके से जोड़ा और कैनल को बना दिया, तो आप क्या कर सकते हो, इधर भी इरिगेशन कर सकते हो, इधर भी इरिगेशन कर सकते हो अगर फील्ड होगा तो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इरिगेशन बोथ साइड होता है। ठीक है, इरिगेशन कैन बी डन ऑन बोथ साइड ऑफ कैनाल। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, कंटूर कैनल में क्या होगा, अब भाई कंटूर कैनल में क्या होगा, एक तरफ तो वैली होगा तो दूसरे तरफ हिल होगा। अब हिल के तरफ तो पानी को उल्टा चढ़ा नहीं सकते, तो क्या होगा, एक ही साइड कर सकते, जिधर वैली होगा उसी साइड में अगर जो फील्ड होगा वहीं हम लोग इरिगेशन कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इरिगेशन कैन बी डन ओनली वन साइड ऑफ कैनल।
ओनली वन साइड ऑफ कैनाल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। ये आपको पूछता है कि किसमें से, ठीक है, कौन से, आपको तीनों कैनल का नाम दिया रहेगा और बोलेगा कि कौन से कैनल में बोथ साइड में इरिगेशन होता है और कौन से कैनल में एक साइड में इरिगेशन होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ठीक है। ये जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा ऑन द बेसिस ऑफ अलाइनमेंट, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आपका। ओके, अब देखो, अब मैं आप लोग को लग रहा होगा कि इसमें क्यों नहीं लिखा रहा हूं, तो क्योंकि ये जो साइड स्लोप कैनल इस तरीके से कंस्ट्रक्टेड होता है, कंस्ट्रक्शन इसका इस तरीके से होता है, लेकिन इसको कहीं यूज ही नहीं करते। ये साइड स्लोप कैनल को हम लोग कहीं यूज ही नहीं करते। क्यों भैया? आपका हील है कुछ इस लेवल पे हील है आपका, मान लीजिए, तो आप स्पाइरली जब पानी को लाओगे तो लॉसेस कम होंगे। अब आपने सीधा उसको ऐसे सीधा नीचे उतार दिया, जैसा आपका हील था, मान लीजिए कुछ इस तरीके का हील है आपका, अब आपने क्या किया, यहां से कैनल बनाया और सीधा ऐसे उतार दिया, तो क्या होगा, वाटर एकदम से आपका फ्लो हो जाएगा और लॉस ज्यादा होगा। वहीं अगर आपका कुछ इस तरीके से स्पाइरली उतारते तो वाटर के लॉसेस कम होती, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एकदम वर्स्ट टाइप का इरिगेशन होता है, ठीक है, सॉरी वर्स्ट टाइप ऑफ कैनल होता है, ये वर्स्ट टाइप ऑफ कैनल होता है, ये इसको कहीं यूज नहीं करते, ठीक है। अब कहीं वैसे तो यूज नहीं करते, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है कि होता क्या है, कि साइड स्लोप कैनल बोलते किसको है, ठीक है। और बेस्ट कौन सा होता है, बेस्ट होता है आपका रिज लाइन कैनल, ठीक है। प्लेन एरिया में जो बनाते हैं रिज कैनल, वो सबसे बेस्ट होता है, दोनों साइड में इरिगेशन कर सकते हैं, ठीक है, वाटर की लॉसेस कम होती है, तो इसलिए सबसे बेस्ट आपको पूछेगा कि तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सा है, तो रिज कैनल या वाटर शेड कैनल है, ठीक है, इसको वाटर शेड कैनल भी कहते हैं। और वर्स्ट कौन सा होता है, वर्स्ट होता है साइड स्लोप कैनल। ओके, समझ में आया तीनों चीजें? तो याद रखना, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो सीक्वेंस मैंने बताया था कि रिवर से कैसे हम लोग पानी को फील्ड तक पहुंचाते हैं, रिवर, देन हेडवर्क, फिर मेन कैनल, फिर ब्रांच कैनल, फिर मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, फील्ड कैनल, और उसके बाद फिर फील्ड में पानी जाता है। उस चीज को याद रखना, उससे रिलेटेड हम लोग लाइव सेशन जब होगा तो क्वेश्चन करेंगे, इससे भी रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ कैनल ऑन द बेसिस ऑफ अलाइनमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पॉइंट को याद रखना कि रिज कैनल में क्या होता है, बोथ साइड में इरिगेशन होता है, कंटूर कैनल में सिर्फ एक साइड में इरिगेशन होता है, ठीक है। बेस्ट कौन सा है, रिज कैनल, वर्स्ट कौन सा है, साइड स्लोप कैनल। तो याद रहेगा सारी चीजें। ओके, तो यहां तक आपका आज की सेशन को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसको आपको बताना जरूरी था, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 बार इन टॉपिक से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये बताना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो अच्छे से इसको पढ़िएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग जब हमारा लाइव सेशन होगा उसमें हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो उम्मीद है जो जो चीजें आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से पता चलता है कि कितने अच्छे से आपको चीजें समझ में आई है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर दिन वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। और अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये नॉलेज पहुंच सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।